अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। एक FIR मुझे भेजी गई है रावलपिंडी के एक थाने से, और ये इंतहाई दिलचस्प FIR है। दिलचस्प इसलिए है, ये शेयर करने का मकसद ये है, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि रावलपिंडी में कितनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हो कैसे रही हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बचाई जा सकती थी अगर थोड़ी सी केयर की जाती। ये मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूं और आप हैरान रह जाएंगे कि ये वारदात हुई किस तरह से है और ये खातून के साथ किस तरह से ज्यादती और उसके साथ जिना किस तरह किया गया बुनियादी तौर पे। ये तफसीलात आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं। ये अगर आप देख सकें, दिस इज द FIR बेसिकली। तो गुज़श्ता जो एक FIR शेयर की थी उसमें कुछ लोगों ने मुझसे शिकवा किया था कि नाम नहीं बताना चाहिए था, इसलिए इस दफ़ा नाम नहीं बता रहा हूं। पुलिस फार्म नंबर 24 है ये, और ये ज़िला है रावलपिंडी। तारीख रिपोर्ट जिस दिन तारीख की गई है 22/9/2021 को, और लड़की का मैं खैर नाम नहीं बताता। अब सुनिए इसका मतन। बाखिदमत जनाब SHO साहब, थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी, जनाब अली गुजारिश है कि साइला डोक गंगाल रावलपिंडी नज़द राजगान हवेली किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। आगे लड़के का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम मलिक से शुरू होता है, आगे पूरा नाम नहीं बताऊंगा। मलिक साहब नामी लड़का जो कि बन्नू का रिहायशी है और जिसका हमारे घर आना जाना था क्योंकि वो मेरी बेटी शमाइला के साथ टिकटॉक बनाता था। अब ये आप देखते जाएं कि ये लिख रही हैं कि ये फलां जगह का लड़का है और ये हमारे घर आता था और मेरी बेटी शुमाइला के साथ ये टिकटॉक बनाया करता था। और इसके बाद जब हमें पता चला तो हमने इसे मना किया। हमें पता चला कि हमारे घर आकर बेटी के साथ टिकटॉक बनाता है, हमें पता चला तो हमने इसे मना कर दिया, अब ना आना हमारे घर। वो एक बार 14 दिन कबल मेरी छोटी बेटी, यानी जिसके साथ टिकटॉक बनाता था उसके साथ नहीं, उससे छोटी बेटी को सौदा लेने के बहाने अपने साथ किसी नामालूम शख्स के घर लेकर गया और मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती जिना किया। और बाद में मेरी बेटी के शोर करने पर और रोने चिल्लाने पर हमारे घर छोड़ गया और मेरी बेटी को डराया धमकाया कि अगर किसी को बताया तो आपके बाप और आपके घर वालों को जान से मार दूंगा। मेरी बच्ची ने डर के मारे मुझे ना बताया और बाद में इसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर मैंने अपनी बच्ची पर जोर दे के पूछाया तो बच्ची ने, मेरी बेटी ने जिसके साथ ये जना हुआ, उन्होंने अपनी बहन को बताया कि मलिक, आगे नाम नहीं बताऊंगा, ने मेरे साथ जबरदस्ती जना किया था। अब मलिक हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अब बेटी को साथ लेकर थाना आई हूं और मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरी दादरसी की जाए। अलारिस दरखास्त बाहरूफ अंग्रेजी, आगे खातून का नाम लिखा हुआ है, उनके घर का नाम लिखा हुआ है, और ये हवेली डोक गंगाल रावलपिंडी, नीचे शनाख्ती कार्ड इनके नंबर लिखे हुए, फ़ोन नंबर्स लिखे हुए, एंड ये सारी डिटेल्स। इनके कहने का मतलब ये है कि जनाब मेरी बेटी, वो घर आता था हमारे, और मेरी एक बेटी के साथ वो जनाब टिकटॉक बनाता था, और दूसरी को एक दिन लेकर गया कि मार्केट चलते हैं, आपको कोई सामान घर का चाहिए होगा लेके देते हैं, और वो किसी के घर लेकर गया और वहां जाकर मेरी दूसरी बच्ची के साथ इसने जिना किया जबरदस्ती। मुझे जो बताया गया, जब मैंने अपने वहां के रिपोर्टर से पूछा फोन करके कि क्या ये वाकया सच है, तो उन्होंने तस्दीक की बिल्कुल सच है। लेकिन दिलचस्पी की या फिर हैरत की इंतहा आप देखें, मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा कि क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है बच्ची का। उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया, चूंकि ये जब वाकया हुआ तो उसके कई दिन गुजरने के बाद जाकर ये FIR दर्ज होती है। अब मुझे ये हैरत है, या कम से कम मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं कि जबरदस्ती आपके साथ कोई जिना कर रहा है और आप इस कैपेसिटी में हैं, या तो आप अगर बच्ची हैं तो बच्ची को थप्पड़ भी मारेगा, वो घर आके बताएगी। अगर आप बच्ची नहीं हैं तो जवान हैं, तो आपको तो कम से कम इतना पता होगा कि आपके साथ ज्यादती हो गई है, तो कम से कम घर बताएं, कोई मेडिकल टेस्ट करवाएं, ताकि फौरी तौर पर वो बंदा गिरफ्तार हो सके, कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। अब इसमें आई डोंट नो पुलिस क्या कर सकती है, इदारे क्या कर सकते हैं, या इसका क्या सदबाब होगा, बट द थिंग इज कि जो चीज पहली समझ में आती है, अगर किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो रही है तो उसका जो एविडेंस कलेक्ट हो सकता है वो उसके कुछ घंटों में कलेक्ट हो सकता है, और वो एक मेडिकल टेस्ट है। आप अपना DNA करवाएं फौरी तौर पर, वो जो सैंपल्स हैं उनको महफूज करवाएं,
تاکہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکے اور کوئی نتیجہ خیز چیز سامنے آنے والے. اب یہ جتنے کیسز ایف آئی آر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ان میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور زیادتی ہونے کے 20-25 دنوں کے بعد وہ جا کر تھانے میں ایف آئی آر کٹوا رہی ہیں, اور اس دوران کوئی بھی ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی, کوئی بھی میڈیکل ڈسکشن ان کی نہیں ہوئی ہوتی, میڈیکل انسپیکشن ان کی کوئی نہیں ہوئی ہوتی. دیٹس سم تھنگ ویری بگ ٹو تھنک آن. یہ بڑی عجیب چیز ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ایسی زیادتی ہو, ایسا واقعہ ہو, تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. بے شک لوگوں سے نہ شیئر کریں, لیکن میڈیکلی ایگزامن کروائیں ایک سرکاری ہاسپٹل سے, ایک گورنمنٹ گائناکولوجسٹ سے, تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ ایف آئی آر کریں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت, کوئی پروف ہو موجود. اور یہ دیکھیں, یہ ساری وہ وارداتیں ہیں جو کہ بچائی جا سکتی تھی, جن سے محفوظ کیا جا سکتا تھا, لیکن ہم نہیں کر سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.